हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरफ वीडियो वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। अगर आपका सफर खुदा में धीमा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप उसमें धीमे चलने के बाद बने रहते हो या नहीं बने रहते हो। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और टॉपिक और विषय है कछुए का क्या अर्थ है बाइबल में। तो आज इसी टॉपिक, इस विषय के बारे में बात करेंगे। और इस पर मैं हालांकि एक वीडियो बना चुका हूं पहले, पर मैं एक नई तरीके से सीरीज लाया हूं इसकी, और इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आपकी अभी डिस्प्ले पे आ रहा है कछुए का सफा जो शब्द है, हम देखने को मिलता है, डिस्प्ले पे आ रहा है। कछुआ क्या अर्थ है बाइबल में? बाइबल में कछुआ सीधे आत्मिक अर्थ नहीं दिया गया है, लेकिन उसके गुणों से हम महत्वपूर्ण आत्मिक शिक्षाएं सीख सकते हैं। विषय कछुए से मिलने वाली आत्मिक शिक्षा क्या है? धीरज और स्थिरता। सबसे पहले जो आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं, धीरज और स्थिरता। कछुआ धीरे चलता है लेकिन रुकता नहीं है। इस तरह विश्वासी को भी परमेश्वर के मार्ग पे लगातार चलते रहना चाहिए। इस कछुआ चलता है पर वो रुकता नहीं है, वो अपने मिशन को पूरा करता है। समझ रहे हैं? उसकी चाल पर मत जाइए कि उसकी चाल धीमी है, पर उसके उस लक्ष्य पर जाइए कि वो अपने लक्ष्य को कैसे पूरा कर लेता है। उस पर जाइए कि वो रुकता नहीं है, वो अपने मिशन तक पहुंच ही जाता है। बचपन में हमने कहानी सुनी थी कछुए खरगोश की, है ना? उसमें कछुआ जीत जाता, बल्कि धीमे चलने के बाद कछुआ जीत गया, और खरगोश तेज चलने के बाद भी नहीं जीत पाया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां हमें धीरज और स्थिरता। कछुआ जब धीरे चल रहा है तो वो किस चीज को दिखा रहा है? कि उसके अंदर धीरज है और उसके अंदर स्थिरता है। स्थिरता इसलिए है क्योंकि वो रुकता नहीं है, वो अपने लक्ष्य को पूरा करता है। और धीरे धीरे चलने का मतलब ये है कि वो रुकता नहीं है, भली वही चलता है। पर मैं बताना चाहता हूं, पर वो रुकता नहीं है, वो उसकी धीरजता को दिखाता है। तो क्या है? सबसे पहला धीरज और स्थिरता। कछुआ अपने लक्ष्य को, अपने मिशन को पूरा कर लेता है। अगर वो रुक जाएगा, अगर वो तेज चलने वाला जानवर हो और वो रुक जाए, तो क्या वो अपने मिशन को पूरा कर पाएगा? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वो धीरे चल रहा है और वो रुक नहीं रहा है, तो वो एक दिन अपने मिशन को पूरा कर लेगा। ऐसे ही विश्वासी को भी होना बहुत जरूरी है। जरूरी ये नहीं है कि वो एकदम फास्ट, एकदम दौड़ की तरह अपने लक्ष्य को पूरा कर ले, पर यह है कि वो स्थिरता, वो बना रहता है या नहीं बना रहता है। वो उस दौड़ को जो मसीह में है, वो उसको पूरी कर पाता है या नहीं कर पाता है। उसके तेज चलने में और उसके धीमे चलने में आत्मिक जगत में फर्क नहीं पड़ता है कि वो आत्मिक जगत में और प्रभु के साथ धीमे चलता है या तेज चलता है। फर्क ये पड़ता है कि वो अपनी लक्ष्य को पूरा करता है या नहीं करता है। खुदा आपके तेज चलने को आत्मिक जगत में या दौड़ने को आत्मिक जगत में देखता नहीं है। वो आपकी चाल को नहीं देखता, वो आपको देखता है कि आप लक्ष्य पूरा करते हैं या नहीं करते हैं उसके लिए। पर देखो, कछुआ हमें एक आत्मिक सीख देता है कि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। तो क्या है कि इसलिए वचन भी लिखा है, मत्ती 24:13 जो स्क्रीन पे आ रहा है, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती सुसमाचार 24:13 देखने को मिलता है। संदेश क्या है? परमेश्वर तेज वो दौड़ने वालों को नहीं, बल्कि विश्वास में बने रहने वालों को आशीष देता है। अगर तेज दौड़ने वाले और रुक जाएं, तो क्या वो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? नहीं। पर जो रुकते नहीं है, भले वो धीमे चलते हैं, वो अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। वैसे एक विश्वासी के जीवन में भी ऐसी होना चाहिए। दूसरी चीज जो हमें सीखने को मिलती है इसमें, सुरक्षा परमेश्वर में। कछुआ खतरा देखकर अपने खोल में छुप जाता है, और हमारे लिए परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है। देखना, आप कछुए के ऊपर एक गोला सा होता है, उसके जो खाल होती है, उसकी जो ढाल होती है ऊपर, जिसका सुरक्षा कवच होता है, वो जब कोई उसे मारने को होता है या उस पर कोई वार करने को होता है, तो वो उसके अंदर अपनी मुंडी को घुसेड़ लेता है और उसमें छुप जाता है, और वो ऊपर से कठोर होता है, उसका सुरक्षा कवच होता है। वैसे ही हमारा सुरक्षा कवच कौन है? परमेश्वर। हम भी क्या हैं? जैसे कछुआ अपने कवच में छुप जाता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर की उपस्थिति में छुपने की जरूरत है। मालूम है आपको? अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को हल्के में ले रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, खतरों के मुंह में जा रहे हैं। पर आप अपने परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं, तो मैं बता रहा हूं, हर खतरे से परमेश्वर आपको बचा लेगा।
समझ रहे हैं? एक कछुए को मालूम है जब कोई उस पर वार करता है तो उसे छुपना कहाँ है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा सुरक्षा कवच ऊपर है जिसके अंदर मैं छुप सकता हूँ। वैसे एक विश्वासी को भी मालूम होना चाहिए कि उसका सुरक्षा कवच कौन है, वो परमेश्वर है, और उसे कहाँ छुपने की जरूरत है। तो आज का संदेश हमें क्या सिखा रहा है? दूसरी चीज, सुरक्षा परमेश्वर में है, जैसे कछुआ की सुरक्षा उसके सुरक्षा कवच में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए लिखा हुआ है वचन जो इस डिस्प्ले पे आ रहा है, परमेश्वर हमारा सरस्थान और बल है। भजन संहिता 46 से एक संदेश क्या देता है? जब कठिनाई आए तो मनुष्य पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगर कछुआ किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखता कि वो मुझे बचा लेगा, वो अपने सुरक्षा कवच पर भरोसा रखता है कि मैं उसके अंदर छुप जाऊंगा। वैसे एक विश्वासी का भी विश्वास किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर, कि मुझे कोई इंसान नहीं बचाएगा, मुझे परमेश्वर बचाएगा, वही मेरा सुरक्षा कवच है। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है नम्रता का जीवन। नम्रता का जीवन, इसलिए कछुआ शांत और नरम स्वभाव का प्रतीक माना जाता है। वचन नरम लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, मती रथी सुसमाचार और 5 का 5। और संदेश क्या है? घमंड नहीं बल्कि नम्रता परमेश्वर को प्रसन्न करती है। कछुए का नेचर देखिए, शांत होता है, नम्र स्वभाव का प्रतीक माना जाता है। उसे आपने किसी दूसरे जानवर से लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा होगा। आपने कुत्तों को देखा होगा लड़ाई झगड़ा, शेर आपस में लड़ते हैं, सांप आपस में लड़ जाते हैं, है ना। बहुत से जानवरों को आपने आपस में लड़ता हुआ देखा होगा। पर एक कछुआ एक ऐसा जानवर है जो किसी जानवर से, अपने छोटे साइज वाले जानवरों से भी नहीं लड़ता। क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि वो उसकी नम्रता और वो उसके शांत स्वभाव को बताता है, दिखाता है। वैसे ही एक मसीह का स्वभाव कैसा होना चाहिए? एक नम्रता का और एक क्या है? शांति का स्वभाव होना चाहिए। अगर आप इंसानों से नहीं लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई खुदा लड़ेगा, मैं बताना चाहता हूं। और जो खुद अपनी लड़ाइयां लड़ते हैं उनकी लड़ाइयां खुदा नहीं लड़ता, इस बात को ध्यान रखें। कछुआ कभी किसी से नहीं लड़ता। अपने छोटे साइज वाले जानवरों से भी आपने देखा होगा, कभी मुठभेड़ करते हुए नहीं देखा होगा उसे आपने। क्यों? क्योंकि वो एक शांत और नरम स्वभाव का छोटा सा जानवर है, और उसकी उस शांति को, उस नम्रता को वो दिखाता है। इससे हमें आत्मिक सीख ये मिलती है कि हमारा भी एक विश्वासी का जीवन एक नम्रता का और एक शांति का होना चाहिए। तीसरी चीज हो गई। इसलिए आज संदेश क्या है? घमंड नहीं बल्कि नम्रता परमेश्वर को प्रसन्न करती है। चौथी चीज हम जो सीखेंगे, अब अपने बोझ को सही ढंग से उठाएं। कछुआ अपना घर अपनी पीठ पर लेके चलता है। आपने देखा होगा कछुए के जो ऊपर होता है, उसका जो गोला सा बना होता है, उसको वो ऊपर लेके चलता है, उसका वो हिस्सा होता है, लेकर चलता है। विश्वासी को भी अपने जीवन की जिम्मेदारियों को विश्वास पूर्वक उठाने चाहिए। जैसे कछुए का सुरक्षा, जो एक कछुए का उसका जो कवच है, उसको वो कितनी जिम्मेदारी के साथ लेके चलता है, वैसे ही विश्वासी को अपनी सेवा की जिम्मेदारी और परिवार की जिम्मेदारी को कैसे लेके चलना चाहिए अपने कंधों पर, मालूम। इसलिए लिखा हुआ है, वचन भी कहता है मत्ती 9:23 में, जैसे डिस्प्ले पे लिखा हुआ है आपके, कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। संदेश क्या बताता है जो डिस्प्ले पे आपकी? पर हम परमेश्वर हमें कठिनाइयों से भागने नहीं बल्कि विश्वास के साथ उनका सामना करने के लिए बुलाता है। अगर आज आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दी है, तो आप कभी यूज नहीं हो पाओगे। पर आज जो जिम्मेदारियां परमेश्वर ने आपको दी हैं और आप उनका सामना करते हो परमेश्वर को अनुग्रह को मांगकर, मैं बताना चाहता हूं उसको उन जिम्मेदारियों को आप उठाना जानते हो। जैसे एक कछुआ अपने कवच को उठाता है और उसे लेके चलता है, वैसे ही आप अपनी जिम्मेदारियों को उठाकर लेके चलते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको सक्सेस देगा, सफलता देगा। इसलिए जिम्मेदारियां भागने के लिए नहीं, जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए दी जाती है। सेवा नहीं है, एक जिम्मेदारी है। परिवार को संभालना नहीं है, वो परिवार नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। मालूम, आपकी नौकरी नहीं है, वो एक की जिम्मेदारी है जो खुदा ने आपको दी है। इसलिए उससे भागना नहीं, क्योंकि कछुआ भी नहीं भागता। एक छोटा सा जानवर हमें कितनी बड़ी आत्मिक सीख सिखाता है, कैसे वो अपने कवच को लेकर चलता है ना। वो अपने कवच को छोड़ता नहीं है, वैसे ही आपको अपनी जिम्मेदारियों को भी लेकर चलना है। इसलिए आज हमें सीखने की संदेश की इसका निष्कर्ष क्या निकलता है जो हम देखेंगे। इसका निष्कर्ष निकलता है, कछुए हमें क्या सिखाता है? 4 चीजें। धीरज रखना, परमेश्वर को अपनी शरण में बनाए रखना, नरम बने रहें और विश्वास में लगातार आगे बढ़ते रहें, अपनी जिम्मेदारियों को आगे लेके चलते रहें। और मुख्य वचन क्या है इसमें?
कि भलाई करने में आप ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना पड़े तो उचित समय पर कटनी भी काटेंगे। गलातियों 6:9 में। और प्रार्थना क्या है आज की, आइए हम करते हैं। हे प्रभु, कछुए की तरह धीरजवान, स्थिर और विश्वास योग्य बना। कठिन समय में तुझ पर भरोसा करूं और अंत तक तेरे मार्ग पर चलता रहूं। आमीन। यीशु के नाम में आमीन। तो आप इस वीडियो को देखकर अंत तक पूरे आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो हमें खाली शरीर की शिक्षाएं नहीं, पर ये वीडियो हमें एक आत्मिक सीख भी देके जाती है, एक कछुए, एक छोटे जानवर से। तो सबको जय मसीह की। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।